बात वचन और न्याय दोनों की है महादेव। असुरों की असीमित शक्तियां और ब्रह्मदेव के वरदान के समक्ष सूर्यवंशियों की सेना कैसे टिक पाएगी? नहीं है, नहीं है मुझे आपसे भय महादेव, महादेव, महादेव। और आज आपका ये त्रिशूल मुझे नहीं रोक पाएगा। वरदान है हमें ब्रह्मदेव का कि कोई स्त्री ही हमारा अंत कर सकती है, आप नहीं महादेव। आपने सुना? आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। खड़े खड़े हमारा मुख क्या देख रहे हो? जाओ और उठा लाओ अस्थि कलश। उचित अवसर है भ्राता, महादेव के गले में सजने वाले इन सर्पों को भी असुर का बल दिखाई देते हैं। महादेव बचाइए इन सर्पों को। ये कर्तव्य मेरा नहीं, एक माता का है, आपका है, आपका है। कैलाश में सभी शिवगणों के साथ साथ इन सर्पों को भी आपने अपने संतान समझकर ही पाला है। और आज यदि शुंभ ने यह शस्त्र चलाया तो मुझसे भी अधिक वो एक माता का, आपका अपराधी होगा। और वैसे भी शुंभ और निशुंभ की मृत्यु शिव के हाथों नहीं, एक स्त्री के हाथों लिखी है। चलाइए भ्राता, महादेव के सम्मान में अपना प्रथम वार। तुम्हारा प्रहार ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। साक्षात आदि शक्ति के प्रकोप का कारक बनेगा। आदि शक्ति जगदम्बिका श्री महाकाल्यै नमो नमः।
भक्ति की अग्नि में कर्तव्य की आहुति दे बैठे असुर गुरु। शुम निशुम, प्राणों की आहुति तो तुम दोनों देने जा रहे थे। ये जो सर्प तुम देख रहे हो, ये केवल सर्प नहीं, तुम दोनों के मृत्यु के कारक है। इन्हें जानबूझकर तुम्हारे मार्ग में छोड़ा गया था ताकि इनको तुम दोनों वेदना दो। और उन वेदनाओं को सुनकर साक्षात आदि शक्तियां प्रकट होकर तुम्हारे प्राण हर ले, तुम्हारे प्राण हर ले, तुम्हारे प्राण हर ले। क्योंकि तुम्हें जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार कोई भी पुरुष तुम्हारे प्राण नहीं हर सकता। अब ये मूर्खता भरी बातें छोड़ो और शीघ्र चलो यहां से। महादेव, शुंभ को बचाकर शुक्राचार्य पुनः पाप के भागी बने हैं। नहीं देवी, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, असुर गुरु होने का दायित्व निभाया है। और जो भी अपना कर्तव्य निभाता है, फिर चाहे वो पक्ष में खड़ा हो या विपक्ष में, सम्मान का भागी होता है, सम्मान का भागी होता है, सम्मान का भागी होता है, दंड का नहीं। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सम्मान तो भगीरथ के तप का भी होना चाहिए। कितने वर्ष बीत गए, अब तो ब्रह्मदेव को भगीरथ की मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिन अस्थि भस्म से असुर अनभिज्ञ थे, अब वो उनकी महिमा जान चुके हैं। और ये सूचना संसार के लिए शुभ नहीं है। भगीरथ को वर अवश्य मिलेगा देवी, किंतु उचित समय पर, क्योंकि इस तप के साथ एक महान उद्देश्य जुड़ा है। जगत कल्याण का मार्ग जुड़ा है, जगत कल्याण का मार्ग जुड़ा है। ब्रह्मदेव, देवी पार्वती का कथन, उनकी चिंता उचित है। आपको भगीरथ की पुकार सुननी चाहिए। नियति के रचयिता की दुविधा समझ सकता हूं, जो इतने वर्षों से भगीरथ की तपस्या, उसकी प्रार्थना सुनने से आपको रोक रहा है। किंतु अब आपको जाना होगा, क्योंकि भगीरथ के तप से जुड़े जगत कल्याण को पूरा करने का समय आ गया है। कर्तव्य और दायित्व की एक और कथा बुनने का समय आ गया है। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नेत्र खोलो भागीरथ। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। मांगो, क्या वर चाहिए? प्रणाम ब्रह्मदेव, आप आ गए। ब्रह्मदेव, यदि मेरी तपस्या का बल आपको प्रसन्न कर पाया
तो कृपा करके मुझे एक नहीं 2 वर देने की कृपा करें। पहला वर, सैकड़ों वर्षों से मोक्ष का मार्ग ताकते मेरे 60,000 पूर्वजों की प्रतीक्षा का अंत हो। और दूसरा वर, मेरे पूर्वजों के अस्थि भस्म की रक्षा करते हुए प्राण त्यागने वाले मेरे सभी सैनिक पुनः जीवित हों। लो, तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण हुई, किंतु मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का साधन मेरे पास नहीं है। मेरे पास उपाय है ब्रह्मदेव, किंतु उसकी सिद्धि के लिए मुझे केवल आपकी सहायता की आवश्यकता है। उपाय? कैसा उपाय? मेरे पूर्वजों के अस्थि भस्म को इस आश्रम से बाहर ले जाना असंभव है, किंतु किसी प्रवाह का इस आश्रम में आना तो संभव है। ऐसा प्रवाह जिसमें अस्थि भस्म को बहाने की शक्ति हो, मोक्ष प्रदान करने की शुद्धता हो और शांति देने का बल। महादेव, ऐसा कौन सा पावन प्रवाह है जो इतना निर्मल, इतना पवित्र है, जिसकी शक्तियों से भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिल सकती है? इतनी शीतलता और पवित्रता केवल एक प्रवाह में है देवी, और वो है देवी गंगा, देवी गंगा, देवी गंगा। देवी गंगा? जी ब्रह्मदेव, संपूर्ण ब्रह्मांड में ना ब्रह्मदेव के कमंडल से कोई पवित्र स्थान है और देवी गंगा से निर्मल कोई प्रवाह नहीं। कृपया कर ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर देवी गंगा को जल रूप में अवतरित करें, जल रूप में अवतरित करें, जल रूप में अवतरित करें।